listen now. अच्छा होमवर्क आया एक तो होमवर्क एक साथ है देखो होमवर्क सब See, there were two sums, right? दोनों में तीन तीन एंट्रीज ही करना था। पहला सम में आपका फर्स्ट सम में 4 फीचर एंट्री, दैट इज 4 and 5 दो सम्स थे। फोर्थ सम में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000, इज दैट राइट? Yes, sir. To call in earlier 1 lakh, to share 4 feature 50,000. अब preference है capital 1,50,000, to call in earlier 1 lakh, to share 4 feature 50,000. Is that right? Hello? Then bank share 4 feature to equity share preference share capital. That is 97,500, 15,000 and 1,12,500. Is that right? अभी मिला ये री इश्यू का एंट्री। इट्स बैंक शेयर 4 फीचर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बैंक में 97,500, शेयर 4 फीचर इज 15,000, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 1,12,500. गॉट दैट? Yes, sir. And then share 4 feature to capital reserve 22,500 आ रहा है। 22,500, did you get it? कैसे मिला समझ में आया? 75 माइनस हाँ 2,000 शेयर का 4 फीचर था, 1500 का री इश्यू था, तो 1500 का करस्पॉन्डिंग 4 फीचर ढूंढे, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आया? यू गॉट द पोजीशन, सबमिट। 2000 शेयर आपने 4 फीट किए थे और 1500 ही री इश्यू किए, तो अगर 2000 शेयर का 4 फीचर इज 50,000, तो 1500 का कितना? गॉट इट? समझ में आया? 2000 का अगर 50,000 है तो 1500 का कितना? आई थिंक दैट कम्स टू 37,500 माइनस द लॉस 15,000, so 22,500 is what you transfer. सुना? हेलो? सेकेंड सम वाज इम्पोर्टेंट, उसमें तीनों का साथ में करना था, 4 फीचर फिर रेशियो फिर ट्रांसफर, अलग अलग नहीं करना था, तीनों का साथ में था। अलग अलग किया तो भी चलेगा, कंबाइन कर दो उसको। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विल बी 90,000, तीनों का मिला के कंबाइन कर दो ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000
Is this clear? Then to call in arrear 42,000, to share forfeiture 48,000. मिला? हेलो, क्लियर कट दिया था. There were three shareholders A, B and C. A had paid only application, B had paid application and allotment, C had paid application, allotment and first call. Second call किसी ने भी नहीं भरा था. उसके बाद forfeit हो रहा है. So you are forfeiting at the end. Did you understand? So capital में पूरा face value लिखने का 10 rupees into number of shares. So I think 600 कितना था total shares? 9,000. 9,000 into 10, 90,000. तो call in arrear तीनों का मिला के 2,000 into 8, 4,000 into 5, 3,000 into 2. That is 42,000. And share forfeiture जो भरा हुआ पैसा जो हड़प लिया 2,000 into 2, 4,000 into 5 and 3,000 into 8. Total is 48,000. Got it? Then reissue किया है वो प्रीमियम पे हुआ है तो बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम. बैंक में 1 lakh into capital 90,000 to premium 18,000. And then share forfeiture to capital reserve will be same 48,000. Credit minus debit 48,000. Oh भाई 48,000. Share forfeiture to capital reserve is 48,000. Did you get it? आया सेकेंड वाला आया ABC वाला समझ में आया? क्या था वहां पे सीन? तीनों का कंबाइन था और क्या भरा क्या नहीं भरा वो गया दिमाग में. A had paid only 2 rupees. 8 rupees उसने नहीं भरा. B had paid 5. The 5 भरा 5 नहीं भरा. और C I think it was 8 and 2. 8 भरा था 2 नहीं भरा. Is this clear? आया forfeiture reissue transfer तीनों का. That's all of shares. Okay, all the varieties let's brief up. क्या क्या variety किया हमने shares में? एक तो normal type था सबका बेसिक. फिर हमने देखा forfeiture reissue transfer. कॉल इन अरियर था इसके लिए forfeiture reissue transfer हुआ. फिर प्रीमियम देखा हमने. प्रीमियम क्या होता है? एक्स्ट्रा हायर प्राइस पे अपना ओरिजिनल इश्यू एट अ हायर प्राइस, दैट इज प्रीमियम. फिर डिस्काउंट भी देखा हमने. डिस्काउंट मतलब लोअर प्राइस, दैट्स अ लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं दिया है तो फिर कहाँ एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है. फिर हमने देखा कॉल्स इन एडवांस. याद है आपको? कॉल्स इन एडवांस मतलब जल्दी भरा, जहां जल्दी भरा वहां क्रेडिट और जहां एडजस्ट करना है वहां पे डेबिट. वो भी देखा हमने. उसके बाद हमने देखा पार्ट सम्स. पार्ट सम्स में खाली forfeiture reissue और ट्रांसफर की एंट्रीज करेंगे. फुल फ्लेजेड सम नहीं दिया रहेगा, खाली पार्ट सम दिया रहेगा. और लास्ट में हमने देखा था COTC, बट वो 12th में सम्स नहीं आते, खाली थियोरेटिकल कंसेप्ट है आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए. प्रोरेटा रिफंड एक्सेस वाला पार्ट स्टार्टिंग में किया था हमने. एक्सेस आया, रिफंड किया, एक्सेस आया, प्रोरेटा अलॉटमेंट में आया. सो रिवाइज प्रॉपरली ऑल द वैरायटीज में से सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 असाइनमेंट सम्स मैंने दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो इज्जत से करना. और उसके अलावा ये पार्ट सम्स और कॉल इन एडवांस फॉर द टेस्ट. टेस्ट इज नेक्स्ट संडे, दैट इज आई थिंक 15th, राइट? 15th October, नवरात्रि का फर्स्ट 15th October. We are starting with we are having the last test of this year, that is issue of shares. Okay, चलिए उससे पहले ऑब्जेक्टिव्स. टेस्ट में ऑब्जेक्टिव्स भी आएगा तो टेक आउट द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. I told you to bring standard textbook not for objectives, mainly for vertical statement. PDF में से vertical का मार्किंग वगैरह ना तकलीफ है. ऑब्जेक्टिव के लिए PDF चलेगा. ओपन द PDF फॉर ऑब्जेक्टिव और कोई फोटो डाल दो. Someone pick the photos. iPhone वाला कौन? Take the photos of objectives and just PM me or send it in the NM group. आंसर नहीं यार, अरे ये PDF नहीं, ऐप का PDF है. आईफोन है तो ओपन करना ऐप ऑब्जेक्टिव, बाद में स्टैंडर्ड फॉर वर्टिकल. ऑब्जेक्टिव के लिए ओपन द ऐप.
या स्टैंडर्ड देखोगे तो स्टैंडर्ड देखो सामने रखो, या ओपन द ऐप, और आईफोन वाला नहीं है तो फिर फोटो डालो ग्रुप पे। चलो, I'm discussing the objectives of shares. ध्यान देना, check whether you know or not, whether you are able to answer. Select the appropriate answer from the following. और कैसा है guys, पेपर में आपका बोर्ड पेपर में भी है ना, सम्स में ऑप्शंस होगा, ओके, बट ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शंस नहीं है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर। तो अगर आपने चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा है तो उसका ऑब्जेक्टिव अच्छे से करके जाना। शेयर्स है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, वर्टिकल स्टेटमेंट्स है, डेथ है, एडमिशन, रिटायरमेंट, बीओई, डिसोल्यूशन है, सबका ऑब्जेक्टिव्स कड़क आना चाहिए, परफेक्ट एकदम। ओके, नाउ balance of share forfeiture account is transferred to dash account after the issue of the shares, capital reserve. Premium received on issue of shares is shown on dash side of balance sheet, liability side of balance sheet. Very good. Shareholders get dash on shares, dividend on shares. The document inviting to subscribe the shares of the company is called prospectus. Draft red herring prospectus, DRHP. Remember? Then, as per SEBI guidelines, ये भी question wrong है actually. As per SEBI guidelines, minimum amount payable on share application should be dash of the nominal value of shares. SEBI guidelines के हिसाब से 25% होता है, but इधर I think 5% दिया है आपको शायद. I don't know. Yeah. तो गलत है. But अभी कंपनीज एक्ट के हिसाब से 5% है। मतलब इसका मतलब क्या, क्वेश्चन का कि अगर आप पार्ट्स में मंगवा रहे हो पैसे, तो अगर 100 रुपए का शेयर है तो एप्लीकेशन में 5 रुपए से कम नहीं मंगवा सकते एज पर कंपनीज एक्ट, और सेबी गाइडलाइन के हिसाब से 25 रुपए से कम नहीं मंगवा सकते। समझा? तो सेबी के हिसाब से 25 रुपीज मिनिमम मंगवाना है ऑन एप्लीकेशन, मिनिमम 30-35 में मंगवा सकते। एंड कंपनीज एक्ट के हिसाब से इट इज 5%। बट अभी आपके पास यहाँ पे 5% दिया और यही चला रहा है 6 साल से। मैं देख रहा हूँ ये गलत है, बट गलत ही है, चला ही रहा है। तो आप ऑप्शन देखना, 25% दिया तो 25 मार्क करके आना, 25 नहीं दिया तो 5 मार्क करके आना। वर्क दैट वे। इज इट क्लियर? एक्चुअली एज पर सेबी गाइडलाइंस इट इज 25%, कंपनीज एक्ट इट इज 5%। बट 5, 25 जो भी दिया, 25 को प्रेफरेंस देना, 25 नहीं है तो 5 करके आ जाना। ओके? When shares are forfeited, share capital account is debited. समझा ना ये? Hello? Liability of shareholders in a joint stock company is limited. That's the biggest advantage. इतना पैसा लगा है वही डूबेगा. Not like sole proprietor or partnership. उधर personal property will be attached. उधर unlimited होता है, क्या था ना पार्टनरशिप में? Share capital which a company is authorized to issue by the memorandum of association is called ऑथोराइज्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल। इसके 3 नाम है, कुछ भी दे सकते हैं, नॉमिनल, ऑथोराइज्ड एंड रजिस्टर्ड, तीनों सेम है, नॉमिनल, ऑथोराइज्ड एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। द अनपेड अमाउंट ऑन द अलॉटमेंट एंड कॉल्स मे बी ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। देयर मस्ट बी अ प्रोविजन इन द डैश फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है इसका मतलब? याद है मैंने बोला, मेमोरेंडम इज फॉर द यूज ऑफ आउटसाइडर्स, स्कोप ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द डायरेक्टर्स, क्या क्या कंपनी का जानकारी है ना, वो सब मेमोरेंडम में होता है। आर्टिकल्स में क्या होता है? उसका इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उधर सब फॉरफीचर कितना करने का, प्रोरेटा कैसा करने का, रिफंड किसका करने का, बोर्ड मीटिंग कब कंडक्ट करने का, अगर कॉल्स इन एडवांस है तो क्या रेट से इंटरेस्ट देने का, कॉल्स इन अरियर है तो क्या इंटरेस्ट लेने का, लोन्स अगर डायरेक्टर्स को लोन्स दिया है, रेम्यूनरेशन तो क्या रेट से देने का। जैसे पार्टनरशिप डीड होता है ना, पार्टनरशिप का रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैसे कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो पार्टनरशिप डीड होता है ना, पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी के केस में इट इज कॉल्ड एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, इंटरनल वर्किंग के लिए, वो सब वहां से रेफर कर सकते हो। ओके? इनफैक्ट पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। Then you go for one word,
amount called up on shares by the company but not received. They are called as calls in arrears. Issue of share at its face value. Issue at par. The person who purchases the shares of a company. Shareholder. Sorry. The form of business organization where huge amount of capital can be raised. Joint stock company. The capital which is subscribed by the public. Subscribed capital. The shares having preferential rights at the time of winding up of the company. Preference shares. The shares on which dividend is not fixed. Equity shares. बताया था यार preference equity. The part of subscribed capital which is not called up by the company. Uncalled capital. तो क्या बोलते हैं? Uncalled capital. अभी तक मंगवाया नहीं, मंगवाने का बाकी मिला. Then true or false with reason बाद में देख लेना. True or false पढ़ लो. Directors can forfeit the shares for any reason. पैसा नहीं भरा तो forfeit होएगा. Okay? Any reason में. Directors can forfeit the shares for what? Non-payment of call money. Any reason मतलब शक्ल पसंद नहीं है, personal enmity है तो क्लिक नहीं कर सकता. Once the application money is received, directors can immediately proceed for allotment of shares. False. Immediately cannot proceed. गैप होता है ना, उसको डिसाइड करना है कितना प्रो रेटा करना है, कितना रिफंड करना है, क्या कैटेगरी में डिवाइड करना है, ये सब टेक्स टाइम. इज इट क्लियर? तो डायरेक्टली ऐसा आया और ताबड़तोब सीधा अलॉटमेंट कर नहीं सकता है. इट टेक्स टाइम टू डू दैट प्रोसेस. सो दैट इज फॉल्स. Joint stock company form of organization came into existence after industrial revolution. True. Industrial revolution मालूम हो? स्टीफनसन वगैरह स्टीम इंजन स्कूल में किया था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था तुम लोग को हिस्ट्री में? इंग्लैंड में हुआ था 1750s में हुआ था. सभी तो इंडस्ट्रियल इनफैक्ट मेनी चेंजेस हैपेंड आफ्टर. ये तुम्हारा अभी का एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बकवास वाला, यस, ये वाला भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही आया. इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था. इंडियन एजुकेशन सिस्टम यूज्ड टू टीच ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. इन शॉर्ट, योर स्पिरिचुअल पार्ट, योर एथिकल पार्ट, योर टेक्निकल पार्ट, स्किल बेस्ड था पूरा. ये एजुकेशन सिस्टम भी जो तुम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आया. कैपिटलिस्ट चीजें डेवलप होने लगी. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुआ क्या? प्रोडक्शन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. तो मशीन्स के लिए फैक्ट्री की जरूरत पड़ी. तो फैक्ट्री की जरूरत पड़ने से पहले क्या होता था, सब खुद का बनाते थे, खुद का प्रोड्यूस करते थे, सेल करते थे. फिर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. तो कुछ अमीर लोग जो फैक्ट्रीज ओन करते हैं, वो कहा गया उनको कैपिटलिस्ट, एंड दे यूज्ड टू हायर पीपल to work for them in the factories, in the business, to manage their factories, to manage their businesses. So that's why this education system came कि तुमको employee mentality से सिखाया कि आगे जाके भी तुम employee बन. तो अभी भी अपना curriculum course में ज्यादातर 90% चीजें ऐसी है which will make you ready for being an employee, not an entrepreneur. Entrepreneur के लिए मरता है कोई top 20 schools. उधर एक्सपीरियंस इंडस्ट्री ले जाकर आपको पढ़ाता है और नेटवर्क बनता है एल्यूमनाई और प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री का. वो मेन काम है. उधर आपका दिमाग चलता है कि एक्चुअली काम कैसे करना है. तो एंटरप्रेन्योर्स, मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स कम आउट ऑफ दीस टॉप 20 स्कूल्स. या तो फिर एकदम जो अनएजुकेटेड है वो निकलता है क्योंकि उसने ये सिस्टम ही नहीं पढ़ा. उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट से वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है. तो एजुकेशन सिस्टम, इनफैक्ट कंपनी प्रोडक्शन, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, आईपीओ, शेयर मार्केट, ये सब तब भी स्टार्ट हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ओके, देन equity shareholders get guaranteed rate of dividend every year. False. Even preference shares do not get guaranteed rate of dividend. Dividend साला किसी को गारंटी होता ही नहीं है, याद रखना. Dividend is uncertain. It depends on the profits of the business. Profits किया तो dividend मिलेगा, profits नहीं किया तो कुछ नहीं. Equity को भी नहीं, preference को भी नहीं. Face value of shares and market value of share is always the same.
नेवर पता है ना. स्वेट इक्विटी फेस वैल्यू तो बेसिक ब्रेकअप जो डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ इश्यू 10, 5 अभी क्लियर है ना फेस वैल्यू. जस्ट उसका यूज क्या है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड ऑफ इंडिया moneycontrol.com ओपन करके देखने का फ्रंट पेज ऑफ एनी डैम कंपनी विल फाइंड इन द डिटेल्स उसका फेस वैल्यू मिलेगा और परसेंटेज डिविडेंड मिलेगा. तो जो डिविडेंड का परसेंटेज है दैट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू. बस बाकी कोई उसका काम धंधा. तो तुम 10 रुपया रखो फेस वैल्यू, 100 रुपया रखो, 5 रखो, 1 रुपया रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये फेस वैल्यू का कंसेप्ट भी खाली इंडिया में, अब्रॉड में फेस वैल्यू का कंसेप्ट भी नहीं. सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, इश्यू प्राइस. स्वेट शेयर्स आर इश्यूड टू द पब्लिक. यार स्वेट इक्विटी बताया था लास्ट लेक्चर. नहीं, स्वेट इक्विटी डायरेक्टर्स. एम्प्लॉयज को जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑप्शंस. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस. डायरेक्टर्स को जो फ्री में शेयर्स दिए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्वेट इक्विटी फॉर देयर सर्विसेज. ओके, स्वेट इक्विटी इज गिवन टू डायरेक्टर्स मैनेजर्स फॉर वैल्यूएबल सर्विसेज. मुकेश अंबानी को ईसॉप नहीं मिलेगा, स्वेट इक्विटी मिलेगा. स्टेट वेदर द फॉलोइंग अग्री और डिसअग्री. रीजंस पढ़ लेना ध्यान से, ट्रू और फॉल्स के. अग्री डिसअग्री देख लो. इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव मस्ट बी रिफंडेड. Disagree. It goes to allotment. Calls in advance account is shown on the asset side of balance sheet. Disagree. It is shown on the liability side. The authorized capital is also known as nominal capital. Agree. Authorized, nominal, registered सब same है. Paid up capital can be more than called up capital. सारे कैपिटल डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, बताया था याद है. ऑथराइज के बाद आता है इश्यूड, इश्यूड के बाद आता है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बाद आता है कॉल्ड, कॉल्ड अप के बाद आता है पेड अप. जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. अग्री. व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. डेबिटेड होता है ना, कैंसिल होता है. क्रेडिट तो जब इश्यू करते हो तब होता है. डायरेक्टर्स कैन री इश्यू द फोरफिटेड शेयर्स. यस, अग्री. व्हेन द issued price of share is 12 and the face value is 10, the shares are said to be issued at premium. Agree. Public limited company can issue its shares without issuing its prospectus. Disagree. IPO बिना prospectus के possible नहीं है. तुम्हारा कंपनी में क्या चल रहा है वो सब IPO में दिया होगा, उसको देखे बिना कोई इन्वेस्ट करने वाला नहीं है. करते हैं लोग अंधाधुन टिप्स के बेसिस पे, लेकिन स्मार्ट लोग IPO का prospectus पढ़ के ही करते हैं. अभी आगे दिया है shares can be issued for consideration other than cash. बताया था याद है लास्ट लेक्चर COTC. हेलो, रिमेम्बर.